आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 नंबर का क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आता है हर साल। तो उसका नाम है मीन, मोड और मीडियन। समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, ये तीन में से कोई दो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, 3-3 नंबर के। और अगर तीनों भी आ गए तो 2-2 नंबर के हो सकते हैं। 3 या फिर कोई भी दो आपसे एग्ज़ाम पूछेंगे तो आपको तीनों ही आने चाहिए, तीनों ही आपको सॉल्व करने आने चाहिए, तब जाके आपके 6 नंबर बनेंगे। तो मैं इसके बारे में ही वीडियो में बात करूँगा। सबसे इजी जो है वो ये है जेड। जेड मतलब होता है मोड, मोड मतलब होता है बहुलक। अब मोड कह दो या फिर हिंदी में कहते हैं बहुलक और शॉर्ट में कहते हैं इसे जेड। अगर आपको बहुलक ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करना है, तो आपको कुछ भी नया कॉलम बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है और ना ही इसकी आपको जोड़ करने की कोई ज़रूरत है। बस आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कौन है, ये वाला। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 13, बाकी वाले की फ्रीक्वेंसी कम है, ये ज़्यादा है, बाकी वाले सब कम है। तो सबसे ज़्यादा है उसको हमें मानना है F1। ज़्यादा को क्या मानना है आपको, F1 मानना है। अब आपने देखा होगा जैसे गिनती वो लिखते हैं ना, पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। तो 1 कहाँ आता है आपके बीच में, इधर -1 -1 2 होता है। तो हमें इन तीनों को ही लेना है। तो बीच वाले को हमें क्या लेना है, 1। तो ऊपर वाले को हम मानेंगे F0 और इसको हम मानेंगे F2। मतलब आपका जो सबसे हाईएस्ट है वो 13 है, वो F1 है। F0 7 है, F2 है आपके 9 है। आप चाहो तो यहाँ पर हर एक को अलग अलग लिख सकते हो। अब आपको बताना है जेड का ग्रुप कौन सा है। जेड का ग्रुप हो गया ये वाला, सबसे अधिक बारंबार रखी है ना, तो ये हो गया आपके 20 से 30। मतलब जो भी आपका उत्तर है, जो भी आपका बहुलक है, मोड है, वो 20 से 30 के बीच में है। अब 20 से उत्तर भी 20 से 30 के बीच में आएगा, 22, 23, 25, 27 कुछ भी हो सकता है आपके। तो ये ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। अब हमें क्या करना है, जेड ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। L1 प्लस ये हो जाएगा आपके F1 माइनस F0 बटा 2 इंटू F1 माइनस F0। तो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखो। अब आगे भी 2 लगाओ, इसके आगे, और पीछे भी 2, लेकिन यहाँ तो पूरा 2 लगाना है, यहाँ पर F2 लगाना है। इंटू हो जाएगा H। H मतलब होता है अंतर। कुछ लोग ये वाला फॉर्मूला भी लगाते हैं, Z बराबर L1 प्लस वो डिफरेंस 1 प्लस डिफरेंस 2 इंटू H। डिफरेंस 1 को बोलते हैं ऊपर वाला अंतर। मतलब डिफरेंस 1 का मतलब होता है F1 में से F0 घटाना। एक ही बात हो गई, डिफरेंस 1 है, ये रहा F1 माइनस F0। और डिफरेंस 2 का मतलब होता है आपके F1 माइनस F2। अब नीचे क्या है, दोनों लगे हुए हैं। तो यहाँ देखो F1 कितनी बार आया, 2 बार। बाकी दोनों किस में है आपके, माइनस में। तो कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, तो आपको दोनों तरीके बता देंगे हम कैसे करना है। आपको एग्जाम ऐसे ही करना है। हाँ, कोई 11th-12th है तो आप ऐसा कर सकते हो, 10th क्लास तक लेवल का आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। दोनों मतलब एक ही उत्तर, तो एक ही आता है। आप D1 D2 कैसे लिखा है इससे बता सकते हो। F1 2 बार आया, दोनों प्लस का, ये माइनस में है आप। अब जेड फाइंड करना है तो L1 का मतलब होता है आपके जो ग्रुप आपके आया है उसमें आगे वाला नंबर L1 कहलाता है, पीछे वाला L2 कहलाता है। हमें L1 ही यूज लेना, L2 यूज मत लेना। L2 भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए ये ग्रुप उल्टा लिखा हुआ है तो वरना नहीं लेना है। तो आपका जो L1 है वो कितना है आपके 20। F1 माइनस F0 मतलब ये दोनों 13 और 7। 13 7 यहाँ पर भी लिखना है और 13 7 आपको यहाँ पर भी, बस आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देना और पीछे लिखना है F2 हो गया आपके 9 इंटू H। ये तो हो गया 20। 13 में से 7 गए 6, 13 दूना 26, 9 और 7 16,
हाँ, अंतर कितना है? अंतर तो लिखा ही नहीं मैंने। इन दोनों में 10 का अंतर है, तो यहाँ भी क्या आएगा? 10। तो z बराबर हो जाएगा 20 प्लस 6 बटा, अब ये हो गया आपके 10। इससे भी यही आता है, देखो d1 का मतलब होता है 6 और d2 का मतलब है 4। ऊपर तो आया 6, नीचे आता 6+4, ऐसे। ये जो फॉर्म लगाते हैं ना, तो ऐसा होता है 6 और 6+4। ऊपर वाला अंतर 6 का, नीचे वाला अंतर 4 का, तो भी आपके लास्ट में 10 ही आते हैं। आप इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। 10 से 10 हो गए कैंसिल, तो 20 प्लस 6 बराबर हो गया है 26। और जो ग्रुप आया है, तो ग्रुप के बीच का आंसर ही आएगा 26। मैंने बताया था 26, 27, 25 कुछ भी हो सकता है आपके, और पॉइंटों में भी आंसर आ सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया है, और इसी से ही करना है, ऐसे ही करना है आपको। फिर भी अगर आपको यहाँ मालूम नहीं चले या घटाना नहीं आता, तो यहाँ से देख सकते हो, ऊपर अंतर 6 का, नीचे अंतर 4 का। ऊपर 6 आएंगे, नीचे 6 और 4, ये 6 है, ये 4 है। ऊपर 6 आएंगे, नीचे दोनों आएंगे, 6 और 4 10, ऐसे। अगला है आपके मीडियन का। अब मीडियन देखो, आपके ग्रुप दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखो जेड में तो क्या था, एक भी कॉलम हमने एक्स्ट्रा नहीं बनाया था। लेकिन अगर आपको मध्य का ज्ञात करनी है, माध्यक ज्ञात करना है, जिसे हम मीडियन कहते हैं इंग्लिश में, वो ज्ञात करना है, तो आपको एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। ये एफ है, तो आप बस एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है, जो है आपके सी एफ। सी एफ का मतलब होता है एफ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये है फ्रीक्वेंसी। हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। मतलब इस 6 को आपको यहाँ पर लिखना है, फिर 6 को 20 में जोड़ देना है, तो कितना हो गया आपके 26। इसका मतलब देखो, 6 का मतलब होता है पहले नंबर की जोड़, इसका मतलब होता है 2 नंबरों की जोड़, इसका मतलब होता है यहाँ पर तीनों नंबरों की जोड़। तो 26 और 44 होते हैं 70, मतलब इन तीनों की जोड़ 70 है। चारों की जोड़ 96 है, मतलब यहाँ से फिर 96 में 3 जोड़ देंगे, दिया आता है 99। इसका मतलब होता है इन 5 की जोड़ 99 है, इन चारों की जोड़ 96 है, 3 की जोड़ 70 है, और इन सब की जोड़ 99, और ये कितना हो गया आपके 100। अगर आप यहाँ पर जोड़ करेंगे तो ये भी कितनी आएगी आपके 100 ही आएगी। ये ध्यान देना है, यहाँ तक लिखा हुआ है दोनों की जोड़ है, यहाँ तक लिखा हुआ तीनों की जोड़, आगे आगे जोड़ते रहो। 70 और 26 96, 96 और 3 99, 99 और ये कितना हो गया आपके 100 हो गया। अगर आपको मीडियन ज्ञात करना है, मध्य का ज्ञात करनी है, तो पहले आपको छोटा एन ज्ञात करना पड़ेगा, n/2 टर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं n/2 वापद, वापद बोलते हैं। n मतलब है f की जोड़ टोटल, जो है ना, ये और ये सेम ही होता है। 100/2 जो आता है आपके 50वां पद। अब यहाँ th टर्म लिखो या फिर ये लिख दो, इसकी जगह वे लिख सकते हो 50वां पद। अब 50वां पद जो है वो आपको सी एफ में देखना है, ये रही सी एफ आपके। अब देखो यहाँ तक 26 आते हैं, यहाँ पर 70 आते हैं, तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर आपको इन दोनों के बीच में मिलेगा। 50 ऐसा नंबर है जो 26 से बड़ा है परंतु 70 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में आएगा। आपको नीचे वाले को आपको ऐसे ब्रैकेट बना देना, आपका उत्तर इसमें है, नीचे वाले में। ये जाना, नीचे वाले में ध्यान रखना। तो आपका जो उत्तर है, एम का जो ग्रुप, जैसे जेड का ग्रुप आया था वैसे एम का ग्रुप आ गया, वो है 40 से 55। तो ये 40 से 55 के बीच में उत्तर है इसका, 45 है या 43 है, कुछ भी उत्तर हो सकता है। अब कौन सा उत्तर है वो अगर आपको ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, जो ये है L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ। अब ये प्लस के सामने आपको ऐसे लाइन बनानी है, बटा एफ इंटू एच। अब देखो, आप तो ऐसे भी लिख सकते हो, n/2 ऐसे कर देना तो भी चलेगा, या फिर n/2 की जगह आप छोटा m भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपके n/2 लिखा हुआ तो वो लिखना। अब देखो m ज्ञात करना है L1। L1 मतलब होता है जो ग्रुप आपका आया उत्तर में उसके आगे वाला नंबर। तो L1 हो गया है आपके 40। n/2, अब n/2 है ना, वो आपके दे रखा है 50। CF
सी एफ पे ये ध्यान रखना कौन सा सी एफ है, तो आपको ये वाली लेनी है। इसको देखो, जो ग्रुप है ना आपका, उसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ है और ये वाली एफ कहलाएगी। ये ध्यान, ये तो सिग्मा एफ है, एफ ये कहलाएगी इसी ग्रुप की। तो सी एफ है ना जस्ट ऊपर वाली, थोड़ा ध्यान रखना नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो जो सी एफ है वो 44 है और ये जो एफ है ये वाली है आपकी 44 और ये कितना है 26। ये वाला ये 44, सी एफ 26, तो सी एफ 26 लिख दिया। सब में अंतर कितना कितना है, सब में 15-15 का अंतर है। ये अंतर देख लेना ये वाला, या फिर यहाँ पर अंतर देख सकते हो, सब में 15-15 का अंतर है। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 40 में आपको ऐड करना है। तो 40 प्लस 50 में से 26 गए तो आ गए हैं आपके 24/44 इंटू 15। दोनों में भाग जा रहा है आपके 4 का भाग जा रहा है। यहाँ पर जा रहा है 4 का भाग 6 बार और यहाँ पर जा रहा है 11 बार। 15 इंटू 6 कर लो, 90/11। पहले भाग जाएगा आपके 8 बार, फिर 1 बार, फिर 8 बार, फिर 1 बार, फिर 8 बार, फिर 1 बार, ऐसे चलता रहेगा। या शॉर्ट में अगर करना है ना तो 11 लिखा हुआ है तो आपको 9 का पहाड़ा बोलना है। कितनी बार? 9 बार। 9 9 में 81, 81, 81 आते रहेंगे। जोड़ लो तो मध्य क्या हो जाएगी आपके 48.18, या आप 181 भी लिख सकते हो। ऐसे आपको मध्य का ज्ञात करनी आनी चाहिए। अब है मेन पॉइंट जो है आपके मीन, मतलब होता है समांतर माध्य। ये कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान। समांतर माध्य ज्ञात करने के 3 तरीके हैं। एक तो है डायरेक्ट मेथड, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष विधि। एक होता है आपके एज्यूम। एज्यूम का मतलब होता है मानना, अपने मन से कोई नंबर ले सकते हो कुछ भी, तो इसको हिंदी में बोलते हैं कल्पित करना, कल्पना करना। एक होता है एज्यूम मीन, कल्पना करना, सोचना अपने मन में। जैसे हम लिखते हैं ना, माना कि, या फिर लेट, तो अपनी मर्जी है, किसी एक नंबर को आप बेस लेकर कर सकते हो। इसको बोलते हैं कल्पित माध्य। और ध्यान देना है, कल्पित, कल्पित मतलब होता है कल्पना करना। अपने मन में ही कोई नंबर कल्पना कर लेना कि भाई मैंने इस नंबर को लिया। कोई भी नंबर ले सकते हो, इससे आपके उत्तर पर कोई डिफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये आपका पहला मेथड है, ये आपका दूसरा मेथड है। और तीसरा है आपके स्टेप डेविएशन, मतलब एक एक कदम चलना है आपको। स्टेप मतलब होता है पद विचलन। वो कल्पित किए हुए पद को ही लेकर आपको, एक पद मतलब होता है एक एक कदम चलना। तो आपको जो ui आता है, इसमें आता है आपके सीधा xi से गुणा करना है। यहाँ पर आपको di लेके, यहाँ तो आपको fi xi को गुणा करते हैं, यहाँ पर fd को गुणा करते हैं और यहाँ पर fu को गुणा करते हैं। तो ui जो है ना वो आपके फिक्स रहेगा, बीच में 0 1 2 3, इधर इधर 1 2 3। आप चाहो तो ऊपर 0 मान सकते हो, नीचे 1 2 3 4 5 आ जाएगा। या फिर अगर आप नीचे 0 मानते हो, ऊपर माइनस में आ जाएगा। अपनी मर्जी है, जैसे 0 को आगे पीछे कर सकते हो। आप चाहो तो -2 -1 0 +1 +2 +3 ऐसे ले सकते हो। अरे कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 3 मेथड है, तीनों ही आपको आने चाहिए, ये ध्यान रखना। सबसे पहले बताते हैं आपको डायरेक्ट मेथड। तो सबसे इजी, सबसे सिंपल है डायरेक्ट मेथड, है सबसे इजी। डायरेक्ट मेथड बताते हैं आपको, प्रत्यक्ष विधि जिसे कहते हैं। सिंपल है, आपको डायरेक्ट करना है। तो चाहे डायरेक्ट विधि हो चाहे कोई भी विधि हो, ये आपके लिए कंपलसरी है एक्स ज्ञात करना। जिसको आप चाहो तो यहाँ पर से आई लगा सकते हो, कोई काम का नहीं है, ऐसे ही लगाते हैं, पता नहीं क्यों हम भी लगा देते हैं। नहीं लगाओ तो भी काम बन जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर्मूला लगा हुआ, ऐसे एफ एक्स लगा हुआ था, हम लगा देते हैं कि भाई एक्स आई लगा दिए। कोई काम का नहीं, ऐसे फालतू टाइम वेस्ट के लिए लगाना है। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं? आपको दोनों को जोड़ना है और उसका निकालना है एवरेज हर एक में। तो 100 और 120 होते हैं 220, इन दोनों की जो जोड़ है वो होती है 220। 220 का आधा 110। या फिर देख लो, आगे यहाँ पर 10 है
फिर यहाँ क्या आएगा 11, फिर यहाँ पर आएगा आपके 12, 10 11 12, फिर 12 13 और 14। ऐसे आप आगे आगे सॉल्व कर सकते, ऐसे आगे कर सकते हो आप। 14 बीच में आता है 15 फिर 16, ये ऐसे कर सकते हो। एक निकाल दिया, बीच में देखो हर जगह आपके 20-20 का गैप है, यहाँ 20-20 गैप, 110 और 20, 130 और 20, 150 और 20, 170 और 20, 190, ये 18 19 20 16 17 18 14 15 16 सेंटर का वैल्यू आएगा आपके। तो हमने एफ आई एक्स आई कर लिया। अब क्या करना है आपको, एफ आई को एक्स आई से गुणा करना है। कर लो गुणा। 110 इंटू 10 होता है आपके 1100, 13 दूना 2600, 15 दूना 30 और 0, 15 इंटू आता, अब 15 इंटू 15 होता है 225, 225 और 30 कर लेंगे और जोड़ लेंगे तो ये आएगा 255। फिर एक जीरो लगा दो, यहाँ गुणा कर लेना अपने हिसाब से। फिर यहाँ गुणा करेंगे तो 19.95, एक जीरो। अब यहाँ जोड़ कर लेते हैं तो एक जीरो, 5 और 5 10 असल का 1, और 9 और 5 हो गए हैं आपके 14 और 1 15, 15 और 7, 15 और 7 हो गए कितने आपके 22, असल का 2। अब 2 और 2 4 3 7 और 3 हो गए आपके 10। देखो गुणा भाग सही करना है, ये गुणा सही करना है, ये जोड़ सही करनी है। अगर मुझसे भी गलती होगी तो मेरा उत्तर भी गलत आएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको, गुणा सही से करना है। इन दोनों को आपस में गुणा करके यहाँ पर लिखना है। ऐसे ही सब में यहाँ गुणा करो, यहाँ लिखो, गुणा करो, यहाँ लिखो, फिर इनकी जोड़ कर दो। अब इसकी जोड़ भी आपको करनी है, तो 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 10 हो गए आपके 70। इसकी जोड़ भी आपको यहाँ पर कर लेनी है। अब आपको ज्ञात करना है समांतर माध्य डायरेक्ट डिवीजन। डायरेक्ट मतलब यही है, डायरेक्ट गुणा कर दिया हमने। अब हमें क्या है, डायरेक्ट डिवीजन क्या करना है, इसकी जोड़ में इसकी जोड़ का भाग लगाना। किसकी जोड़ है, एफ आई एक्स आई की जोड़ में आपको भाग लगाना है एफ आई का। ये तो एफ आई लिखा हुआ, जोड़ का मतलब होता है सिग्मा लगाना। हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिग्मा लगा देंगे। इसकी जोड़ आई 10,200, यहाँ 70 आया, यहाँ लिखेंगे 10,200 और ये हो गया आपके 70, जीरो से जीरो कट गया। अब भाग दो 7 का, तो ये हो गए आपके 7 एकम 7, पीछे बच गया आपके 3 बच गए। अब भाग जाएगा 7 चौक 28, पीछे बच गए 4। अब भाग जाएगा 5 बार, और अब पीछे बच गए 5, तो 8 बार जाएगा। ऐसे करते करते पॉइंट आ जाएंगे आपको। तो ऐसे आपको पीछे 7 आएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, 1 4 2 8 ऐसे आते हैं। तो ये उत्तर यहाँ पे देख लेना हमें हिसाब से, ये हमारा उत्तर है। आगे मैंने किया नहीं है। और जो भी उत्तर जो आएगा ना, वो हमेशा सेंटर वाले ग्रुप के आसपास ही आएगा। यहाँ 140 दे रखा है, तो 140 के आसपास का वैल्यू ही आएगा, फिक्स रखना। अब जैसे यहाँ पर देखो 40 के आसपास उत्तर आएगा। ये मैंने कर दिया है, ये तो मैंने किया है डायरेक्ट मेथड से। अब आपको बताते हैं सिंपल मेथड जो है दूसरा, वो है आपके कल्पित माध्य, कल्पना करना। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कल्पित माध्य विधि से करो, कल्पित मान के करो। अगर नहीं दिया हुआ है तो मर्जी है जैसे कर लो। तो कुछ दिया हुआ है तो कल्पित माध्य से करना पड़ेगा आपको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स आई ज्ञात करना पड़ेगा। सेंटर वैल्यू जिसे कहते हैं, मतलब दोनों को जोड़ो तो होता है 20, 20 का आधा होता है आपके 10। या ऐसा कर लो 0 1 2, फिर 2 3 4। अब देखो यहाँ पर लगातार 20 का गैप, यहाँ पे 20 का गैप रखो, 220 30, 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और 20 हो गए हैं आपके 90। अब देखो अगर आपको डायरेक्ट मेथड से करना है, प्रत्यक्ष विधि से करना, दोनों को गुणा करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा नया है, वो हम यहाँ पर लेंगे डी आई भी एक और ले लेंगे। अब डी आई का मतलब होता है एक्स आई में से ए घटाना। ये मतलब होता है एज्यूम करना, कल्पना का, अपनी मर्जी आए जिसे एज्यूम कर सकते हो। अगर आपके प्रश्न में पहले से लिखा हुआ है 30 को एज्यूम करना है तो आपको 30 को ही करना है। नहीं दिया हुआ है जैसे 50 को 50 को करना है। अब नहीं लिखा हुआ है, अपनी मर्जी आए किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। तो मैंने इसको एज्यूम किया, जिसको एज्यूम किया। तो अब देखो एक्स आई ये रही, तो 10 में से 50 गए -40, क्योंकि देखो एक्स आई ये रही,
और ए जो है ना आपके ये रहा, ऐसे घटाना पड़ेगा। तो क्या है -40। फिर यहाँ इस लाइन के लिए 30 में से 50 गए -20, 50 - 50 0। अब ये करना 70 में से 50 गए 20, 90 में से 50 गए 40। फिर भी अगर आपके दिमाग में नहीं पड़ रहा है कि सर आपने कैसे निकाला, तो जिसको एज्यूम किया वहाँ पर सामने आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। अब इधर ध्यान देना है, कितना गैप है 20-20 का, तो आपको इधर 20-20 का पहाड़ा लिखना है माइनस में, और इधर की ओर आपको प्लस में लिखना है। नहीं तो ऐसे आप याद कर सकते हो xi माइनस, जैसे ये वाला है तो 90 में से 50 गए, ये 90 है, ये 50 है, घटाओगे तो कितना आएगा आपके 40। अब ये तो हमने डी आई याद कर लिया। जैसे डी आई याद करते पहले हम गुणा करते थे इन दोनों को, अब गुणा करना है इन दोनों को, मतलब हमें गुणा करना है एफ आई डी आई से। करो गुणा एफ आई डी आई से। 5 चौक 20, 200, 13 दूना 26, 260, 0, 5 दूनी 10, और ये हो गए 12 चौक 48, 480। अब जोड़ो, देखो आप प्लस के तो हो गए हैं 580 और माइनस के हो गए हैं 460, घटाया तो आता है 120, और ज़्यादा कौन सा है, प्लस वाला ज़्यादा है। अब हम क्या करते हैं, समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो पहले लेते थे एफ आई एक्स आई, अब लेंगे हम एफ आई डी आई, नीचे आएगा ओनली एफ आई। लेकिन यहाँ पर सिग्मा लगाना, सिग्मा मतलब होता है जोड़ करना, और प्लस हम क्या कर देंगे यहाँ पर ए प्लस कर देंगे। अच्छा, आगे प्लस करो चाहे पीछे करो, जो हमने एज्यूम किया था ना ये वाला, बड़ा ए लिखो तो बड़ा ए लिख देना, छोटा ए लिखा हुआ है तो छोटा ए लिख देना। तो यहाँ पर आपको या तो आगे प्लस, क्योंकि तो यहाँ पर मैंने माइनस किया था, वापस क्या कर दो, प्लस कर दो, या तो आगे प्लस कर दो या पीछे, कहीं भी प्लस कर सकते हो आप, मर्जी है। ए मतलब होता है एज्यूम, हमने कितना एज्यूम किया, 50 को। एफ आई डी आई जो आया है वो आया है आपके 120। एफ आई की जोड़ जो है ना ये करनी पड़ेगी आपको। ये हो गए हैं 15 और 5 20, और ये हो गए हैं 30, 30 और 20 हो गए हैं 50। तो 50 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 50 प्लस भाग देंगे तो जाएगा 5 है ना, तो डबल कर दो, 12 का डबल 24, यहाँ से भाग दो तो 5 दूनी 10, पीछे आएगा, जोड़ लो कितना आ जाएगा 52.4। और मैंने बताया था तो ग्रुप है, बीच वाले ग्रुप के बीच का ही कोई उत्तर होगा, और वही उत्तर देखो बीच का ही उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन एक और दे रखा है, इसको आप नए मेथड से करेंगे जिसे हम कहते हैं स्टेप डिवीजन। तो देखो यहाँ है आई लगा दो और हमें एक्स आई ज्ञात करना पड़ेगा। एक्स आई सेम तरीका है, दोनों को जोड़ो, 50, 50 का आधा होता है आपके 25। अब क्या करना है आपको, तो दोनों को जोड़ो, आधा कर दिया। अब लगातार गैप कितना है, 50 50 का गैप है, 50 जोड़ते रहो, 25 और 50 75 और 50 125 और 50 175, फिर और 50 जोड़ेंगे तो 225, और फिर हो गया 275, या फिर दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, ये होता 550 का आधा हो जाएगा आपके 275। अब हमें यहाँ पर लेना है यू आई, उसमें लेते थे हम डी आई, यहाँ लेना है यू आई। अब यू आई कैसे ज्ञात करें, फॉर्मूला क्या है आपके, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, किसी एक को एज्यूम लेना है। तो मान लो कि मैंने इसको एज्यूम किया, इसमें भी एज्यूम करना पड़ता है, सेम एज्यूम मेथड की तरह ही, बस वहाँ पर तो आता था, यहाँ जो पहाड़ है ना तो ये आता था 0 -50, अगर डी आई लिखते तो, अगर डी आई करते हैं तो यहाँ पर लिखना 0, फिर आपको लिखते पड़ता 50 100 50 100 150 ऐसे लिखते। अब यहाँ पर क्या है कि आपके अंतर का भाग देना है, अंतर 50 है ना, 50 80 में भाग देना पड़ेगा आपको। या सबसे बेस्ट है, आप क्या करना है, आपको यहाँ पर 0 मान लेना है, ऊपर आपको माइनस में 1 2 लेना है, नीचे आपको प्लस में 1 2 3 लेना है। कुछ भी दिया हुआ नहीं आया तो किसी बीच वाले नंबर को हमें 0 मानना है, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में आपको नंबर लिखना है, जिधर छोटा है उधर माइनस में। देखो मैं ये निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ये वाला अगर आपको निकालना है, एक्स आई कितना है, इस लाइन का है तो इस लाइन का ही लेना है 25,
माइनस ए मतलब होता है आपके ये एज्यूम कितना किया, एच मतलब होता है अंतर, तो यहाँ पर अंतर कितना है 50 का अंतर है। ये हो गए आपके -100/50 बराबर -2। ऐसे करते हैं लेकिन हमें इतना माइंड नहीं लगाना है, केवल ऐसे लिखना है और आपको डायरेक्ट लिख देना है 1 2 1 2 3 ऐसे, ऊपर माइनस में, जहाँ छोटा है माइनस में, बड़ा है तो प्लस में। अब आपको लेना है FI/UI लेना है, ये रहा FI/UI, गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 19 से कम 19, 40 × 0, 25 से कम 25, 7 दूनी 14 और 2 तिया 6। अब देखो प्लस का अलग जोड़ो, माइनस का अलग जोड़ो। माइनस का तो हो गया आपके कितना 1914 होते हैं 33, प्लस के हो गए 14 से 20 और 25 होते हैं 45। अंतर निकालो तो ये आता है आपके 2 और ये बचा है 1, ज़्यादा कौन सा है, प्लस वाला। अब हमें इसकी जोड़ करनी पड़ेगी FI की, तो FI की जोड़ देखो होती है 100, करके देख लेना जोड़ कितनी होती है, 100 होती है। अब हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो देखो हमने F को किससे गुणा किया था, UI से गुणा किया था, तो आपको यहाँ लिखना है सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। पहले में XI लिखे थे, दूसरे में DI लिखा था, यहाँ पर UI लिखना है। अब यहाँ पर A घटाया हुआ है, H का भाग दिया हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर घटाया हुआ है तो जोड़ देंगे, H का भाग दिया हुआ है तो गुणा कर देंगे। उत्तर जो आएगा वो इन दोनों के बीच में या यहीं पर आएगा। A मतलब एज्यूम कितना किया हमने 125, FI/UI की जोड़ कितनी आई 12, FI की जोड़ कितनी आई 100, सब में अंतर कितना कितना है 50 का। इसको सॉल्व करने के बाद आपको ऐड करना है, इसमें इसका भाग जाता है 2 बार, 12 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा आपके 6, 12 में 2 का भाग देंगे, हो गया 131। अच्छे से ढंग से 2-3 बार क्वेश्चन को अच्छे से इस वीडियो को देखो, आपको सारे समझ में आ जाएंगे, और अगर समझ में आ गया है तो गारंटेड है 6 नंबर आपके पक्के हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब